बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब सर में हवाएं ताअत थी, सरसब्ज़ शजर उम्मीद का था। जब सर में हवाएं ताअत थी, सरसब्ज़ शजर उम्मीद का था। जब सरसरियाँ चलने लगी, उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसार व निशां सब कायम है। अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसार व निशां सब कायम है, लेकिन अल्लाह के बंदों ने उस राह पे चलना छोड़ दिया। मुअज़्ज़ज़ सामिईन और बुज़ुर्गान दीन, मेरे नौजवान साथियों और दीनी भाइयों, आज मेरी तकरीर का उन्वान है कामयाब और बुलंद मकाम इंसान कौन है। कामयाबी किसे मिलेगी, कामयाबी किस बुनियाद पर मिलेगी, कामयाबी मिलने की शर्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या रखी है, और बुलंदी, मर्तबा, मकाम, इज़्ज़त, एज़ाज़ व इकराम, इनामात व तकरीम मिलने की शर्त अल्लाह तबारक व तआला ने क्या रखी है। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, इसी से मुताल्लिक़ मैंने आयत करीमा की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का पाक इरशाद है, वला तहिनू वला तहज़नू, न घबराओ न डरो, घबराओ भी नहीं डरो भी नहीं। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही को ऊंचा मकाम मिलेगा, तुम ही हर जगह के हुक्मरान रहोगे, तुम ही हर मैदान के बेहतरीन लीडर रहोगे, बशर्ते कि तुम मोमिन बन जाओ। बशर्त यह है कि मुसलमान हो जाओ, तो न तुम्हें डरने की ज़रूरत होगी, न घबराने की ज़रूरत होगी, न तुम्हारे सामने कोई ऐसे हालात आएंगे जो तुम्हारे अंदर के इंसानियत को दरिंदगी पर उभार दे, न तुम्हारे ऊपर इस तरह के हालात आएंगे कि तुम्हें इस्लाम से फेर दिया जाए, न तुम्हारे ऊपर इस तरह के मसाब आएंगे कि जिसकी वजह से तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इन्हिराफ हासिल कर लो, न तुम्हारे ऊपर इस तरह की परेशानियां आएंगी कि जिसकी वजह से तुम अल्लाह तबारक व तआला के दीन को भुला बैठो। तुम इस तरह की परेशानियों को नहीं देखोगे जिसके होते हुए तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से दूर हो जाओ। मेरे बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, शायर ने इस शेर के अंदर भी यही बात बताने की कोशिश की है। क्या कोशिश की है? जब सर में हवाएं ताअत थी, सरसब्ज़ शजर उम्मीद का था। यानी जब मुसलमान सच मानों में अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार था, अल्लाह और उसके रसूल के इताअत गुजार थे, मुसलमान जब सच मानों में पक्का सच्चा मोमिन था, मुसलमान जब हकीकी मानों में अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की बजावरी करने वाला था, मुसलमान जब सच मानों में अल्लाह और उसके रसूल की बातों को तमाम बातों से आगे रखा करता था, मुसलमान जब अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को तमाम हुक्मों से आगे रखा करता था, मुसलमान जब अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को
तमाम चीज़ों से आगे रखा करता था, उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला की मदद व नुसरत उसे मिला करती थी। इसकी मिसाल और ज़िंदा मिसाल है, इधर 313 का लश्कर है, उधर सैकड़ों हज़ारों का मजमा है, लेकिन ये वो लोग थे, ये 313 के अंदर ऐसे मुसलमान थे जो अपनी सारी चीज़ों को अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कुर्बान करने का जज्बा रखा करते थे, जिसकी बुनियाद पर इन 313 लोगों को फतह मिल जाती है और उधर हज़ारों और सैकड़ों का मजमा होता है, उन्हें शिकस्त मिल जाती है। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, इन दोनों के अंदर फ़र्क करने वाली चीज़ जो थी, उस चीज़ का नाम ईमान है। जब बंदा मोमिन के अंदर ईमान कामिल होता है, पुख्ता ईमान होता है, मुस्तहकम और मजबूत ईमान होता है, तो उसके आगे और उसके रास्ते के पहाड़ भी उसे एक तिनका मानिंद लगते हैं। लेकिन जब इस्लाम और मुसलमानियत और इंसानियत और इस्लामियात और ईमानियात अंदर ना हो, तो फिर तिनका भी पहाड़ मालूम होता है, ज़र्रा भी उन्हें ढेर मालूम होता है। थोड़ी सी मुश्किल भी उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती है, थोड़ी सी परेशानी भी उसको झेलना कठिन और दुश्वार हो जाता है। ज़रा ज़रा सी परेशानी पर अपने ईमान का सौदा कर बैठता है, ज़रा ज़रा सी मुश्किल पर अपने ईमान को बेच डालता है। मेरे बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, इसी को शायर ने कहा, जब सर में हवाएं ताअत थी, सर सब्ज़ शजर उम्मीद का था। यानी जब तक अल्लाह से मुसलमानों का रिश्ता मुस्तहकम था, मजबूत था, मुसलमान अपने अंदर ये ईमान रखा करते थे कि जो भी कुछ होगा अल्लाह से होगा, काम बनाने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है, इंसान को फलाह व बहबूद अता करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है, इंसान को इज़्ज़त देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है, इंसान को दुख और सुख से निकालने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है, बेटा बेटी औलाद जायदाद देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है, परेशानियों से निजात देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। जब मुसलमानों का ईमान इस बात पर होता था, उस वक्त मुसलमान अपनी 4 रकत, 2 रकत, 6 रकत, 8 रकत नमाज के ज़रिए से बड़ा काम आसान करवा लिया करता था। इसकी एक मिसाल है, एक साहबी रसूल के बारे में इसके रावी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो बयान फरमाते हैं कि एक साहबी रसूल की कुन्नियत थी अबू मुअल्लक। वो ताजिर थे, दूसरों के पैसों से ख़रीदो फ़रोख्त किया करते थे और माल तिजारत में नफ़ा उठाते थे और उससे अपना गुज़र बसर किया करते थे। एक दिन वो अपने माल के साथ रास्ते में कहीं तिजारत की गरज से सफ़र कर रहे थे। अचानक एक डाकू नमूदार हुआ, एक लुटेरा राजन रास्ते में आकर के उसके माल को छीनने लगा। उन्होंने कहा, तुम्हें मेरा माल लेना है, मेरी प्रॉपर्टी लेनी है, मेरा सामान लेना है, ले लो, मगर मेरी जान बख्श दो। उस रैज़न, उस डाकू ने कहा, नहीं नहीं, मैं तेरा माल लेकर के, तेरा जायदाद लेकर के, तेरा सामान लेकर के तुम्हें रिहा नहीं करने वाला, मैं तेरा खून बहाऊंगा, तुझे कत्ल कर डालूंगा, वगरना अगर तुम्हारा माल लेकर तुम्हें छोड़ देता हूँ तो तुम मुझे पहचान लोगे, आइंदा कभी मुझे तुम फंसा सकते हो, किसी जगह मुझे गिरफ्त में ले सकते हो। तो उस साहबी रसूल का ईमान देखिए, उस वक्त उसने किसी असबाब की तरफ, किसी वसीले की तरफ, किसी ज़रिए की तरफ अपने आप को मुतवज्जे नहीं किया। उसने डाकू से मोहलत मांगी कि मुझे खुदारा कुछ नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो। उस डाकू ने कहा, जाओ जाओ, तुम 4 रकत क्या, तुम 100 रकत नफल पढ़ लो, तुम्हारी मदद को कोई पहुंचने वाला नहीं है। चुनांचे वो साहबी रसूल नमाज की नियत बांध लेते हैं, 4 रकत नमाज मुकम्मल करते हैं और उसके बाद दुआ पढ़ते हैं। ऐसी दुआ कि जिस दुआ के सुनते ही आसमान के सारे दरवाजे खुलने लगे, आसमान के दरवाज़ों के अंदर खटखटाहट मिलने लगी। फरिश्ता जो चौथे आसमान पर था वो अल्लाह के हुजूर आर्जी पेश करने लगा, या अल्लाह, कोई मजलूम है, कोई जुल्मज़दा है, कोई सितमज़दा है जो तुझे तेरे नाम के साथ पुकार रहा है, मैं उसकी फरियाद के लिए पहुंचना चाहता हूं, तू मुझे हुक्म दे दे। चुनांचे दूसरे फरिश्ते के ज़रिए से उसे आर्डर मिलता है, उसे परमिशन मिलती है, उसे इजाज़त मिलती है। वो चौथे आसमान के फरिश्ते आते हैं और सवारी के साथ आते हैं और तलवार, नंगी तलवार अपने सवारी के कानों के बीच में रखे हुए आते हैं
और उस डाकू का काम तमाम कर देते हैं। फिर उसके बाद जब ये साहबी रसूल नमाज से फारिग होकर के पीछे मुड़कर देखते हैं तो माजरा इनको ये दिखाई देता है कि एक जो मेरा रहजन था, मेरे सामान का लूटने वाला था, उसका किसी ने कत्ल कर दिया है और कत्ल करने वाला अपनी सवारी पर यही मौजूद है। फिर चुनांचे उससे हम कलामी होती है। साहबी रसूल उनसे अर्ज करते हैं कि आप कौन हैं? वो अपना डिटेल बताते हैं, अपना तारुफ कराते हैं और चले जाते हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मेरे बुजुर्गों और दीनी भाइयों और नौजवान साथियों, ये मामला किसी एक फ़र्द के साथ ख़ास नहीं है। आज भी मुसलमान सच मानों में मुसलमान हो जाए, आज भी मुसलमान सच मानों में अपना रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत कर ले तो आज भी उनकी मदद को फरिश्ता आसमान से उतरने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त यह है कि हम ईमान वाले बन जाए, शर्त यह है कि हम पक्के सच्चे मुसलमान बन जाए। फिर आगे इस शेर के अंदर कहा, जब सरसरे इसियाँ चलने लगी उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। जब सरसरे इसियाँ चलने लगी उस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। पहले कहा जब सर में हवाए तात थी, सर सब्ज शजर उम्मीद का था, यानी जब तक अल्लाह और उसके रसूल से मुसलमानों का रिश्ता मुस्तहकम था, मजबूत था, कॉन्टैक्ट गहरा था, ताल्लुक और राब्ता बहुत ज़्यादा ठोस था, उस वक्त तक फरिश्ते मुसलमानों की इमदाद के लिए, मुसलमानों के ताउन के लिए, मुसलमानों की नुसरत के लिए, मुसलमानों की मदद के लिए हर आन पहुँचा करते थे। आज भी मुसलमानों का रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल से मुस्तहकम हो जाए, मजबूत हो जाए, ठोस हो जाए, गहरा हो जाए तो आज भी अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों के ताउन के लिए, मुसलमानों की मदद के लिए, मुसलमानों की परेशानी को दूर करने के लिए पहुंचने को तैयार हैं। आगे कहा जब सरसरे इसियाँ चलने लगी, यानी जब जुल्म सितम, अय्याशी, मक्कारी, धोखाधड़ी, रहज़नी, लूट खिसोट का बाजार गर्म हो गया, लोग अपने ईमान का सौदा करने लग गए, लोग अल्लाह और उसके रसूल से अपने रिश्ते को कमज़ोर करने वाले आमाल पे आमादा हो गए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मुतवज्जे होना बंद करो। फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद मिलनी मुसलमानों को बंद हो गई। फिर मुसलमानों के लिए ज़िल्लत आ गई, रुसवाई आ गई, ज़बू हाली आ गई, तंग दस्ती आ गई, परेशानी आ गई, मसाइब आ गए। मेरे बुजुर्गों और दीनी भाइयों, फिर आगे इसी शेर के अंदर कहा अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसारो निशान सब कायम है, लेकिन अल्लाह के बंदों ने उस राह पे चलना छोड़ दिया। क्या कहा? अल्लाह की राह, यानी अल्लाह आज भी मदद करने को तैयार है, उसी तरह मदद करने को तैयार है जिस तरह सज्जदना इब्राहीम को अल्लाह तबारक व तआला ने आग से निजात दिया मदद करते हुए, उसी तरह मदद करने को तैयार है जिस तरह दरियाए नील से मूसा के लश्कर को रिहाई दी और फिरौन के लश्कर को गर्काब कर दिया। आज भी अल्लाह तबारक व तआला उसी तरह मदद करने को तैयार है जिस तरह शद्दाद की बनाई हुई जन्नत और घमंड को अल्लाह तबारक व तआला ने चुटकी में मसलवा दिया। आज भी इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी इआनत के लिए, मदद के लिए, ताउन के लिए, हमारी और आपकी नुसरत के लिए तैयार है, लेकिन हम सब अल्लाह के रास्ते पर चलना छोड़ चुके। आज जो काम करने के हैं उन कामों से हम सब बहुत दूर होते जा रहे हैं। मेरे बुजुर्गों और दीनी भाइयों, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो हमसे रुका हुआ हो, हमसे बचा हुआ हो। हमारे साथ मसाइब आते हैं, परेशानी आती है, दिक्कतें आती हैं, हम उसको झेलते हैं, सारे कामों को उसके टाइम टेबल पर करते हैं, लेकिन एक अल्लाह ही का काम है जिसको हम सब नज़रअंदाज किए बैठे हैं। कोई काम ऐसा है ही नहीं जो रुका हुआ हो, जो बचा हुआ हो, जिस काम के अंदर हम एक्टिव ना हो, जिस काम के अंदर हम करने का जज्बा न रखते हो। सारे कामों के लिए हमारे पास वक्त है, सारे कामों के लिए हमारे पास टाइम है, फुर्सत है। मेरे बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि तुम खाओ मत, तुम पियो मत, तुम सो मत, तुम चलो मत, तुम कमाओ मत। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तक कहा खूब खाओ, खूब पियो, खूब सो, लेकिन उसकी लिमिट है। खूब खाओ, हलाल खाओ, खूब सो, अल्लाह के अहकामात को अदा करने के बाद सो, खूब पियो, अल्लाह तबारक व तआला की हलाल करदा चीज़ों को पियो। मेरे बुजुर्गों और दीनी भाइयों, ये जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना हम सबों ने बना रखा है।
अल्लाह की रज़ामंदी हासिल होनी इतनी आसान बात नहीं है। उसके लिए हमें मुजाहदात करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला के हवाले अपने आप को पेश करने होंगे, उसके लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल से मोहब्बत और उनसे राबता, उनसे संबंध मजबूत करने होंगे। तभी जा कर के हमें और आपको अल्लाह मिलेगा। जब अल्लाह मिल गया तो समझ लीजिए सारी चीज़ें हमें हासिल हो गई। अल्लाह के बगैर अगर सारी चीज़ें आपको हासिल भी हैं तो वो चीज़ें कुछ नहीं है, उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, उन चीज़ों की कोई अल्लाह तबारक व तआला के सामने वक़्त नहीं है। इसलिए मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, एक वाक़या है, एक ज़माने का वाक़या सुनाना मुनासिब समझता हूँ। वो वाक़या ये है कि एक ज़माना है, उस ज़माने के अंदर एक बादशाह था। उस बादशाह की हुक्मरानी थी, राजा महाराजा वाला दौर था। तो राजा महाराजा की लश्कर जा रही थी, फौज जा रही थी। बादशाह अपने उज़रा के हमरा कहीं सफ़र पे रवाना हो रहे थे। उसी असना में एक साहब को देखते हैं कि एक पतला सा, लागर सा, नहीफ सा, कमज़ोर सा, लड़खड़ाता हुआ गधा लेकर कहीं जा रहा है। तो बादशाह उससे अर्ज़ करते हैं, भाई इसे कहाँ लेकर चले जा रहे हो? वो साहब अर्ज़ करता है, बादशाह हुजूर, ये गधा मैं फ़रोख्त करने जा रहा हूँ। कहा, इस गधा को कौन खरीदेगा? ये गधा इतना कमज़ोर है, बोझ उठाने के काबिल नहीं है। आखिर ये इतना कमज़ोर हुआ क्यों? वो आदमी बड़ा चालाक था, गधा वाला बहुत होशियार था। उसने बरजस्ता जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये गधा जो है यूं ही कमज़ोर नहीं है, इसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ खूबियां हैं, कुछ खासियात हैं जिसकी वजह से ये गधा कमज़ोर हो गया। बादशाह ने अर्ज़ किया, बताओ भी क्या खूबी है इस गधा के अंदर, क्या क्वालिटी है इस गधे के अंदर? तो उस गधे वाले ने कहा, बादशाह सलामत, इस गधा के अंदर क्वालिटी ये है कि जो भी इस गधा पर बैठता है उसको मक्का और मदीना नज़र आता है। जो भी इस गधा पर बैठता है उसको मक्का और मदीना नज़र आता है। तो बादशाह बोला, इसकी कीमत बताओ। लोग लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख खर्च करने हज को जाते हैं, हम यहीं से रोज़ाना 5-7 मरतबा ज़ियारत कर लिया करेंगे। बादशाह मुसलमान था, उसको शौक़ जागा, जज्बा आया उसके अंदर। कहा, इसकी कीमत बताओ, मैं ख़रीद लूँगा। उसने कहा, इस गधे की कीमत 50,000 रुपये है। इस ज़माने के लिहाज से कुल 5 लाख की रकम बनी हुई वो। तो 50,000 रुपये के लिए गधा 50,000 रुपये में लेने के लिए बादशाह तैयार हो गया। बादशाह ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि इसके हाथ से गधे की रस्सी पकड़ो और इस गधे पर बैठ के हमें बताओ कि सच माने में मक्का मदीना दिखाई देता है या ये झूठ बोल रहा है। सच माने में इस गधा के अंदर ये खूबी है भी कि नहीं? चुनांचे वज़ीर उसके तरफ लपकने लगा। तो गधा वाला, जो गधा का मालिक था, उसने कहा, भाई गधा पर सवार होने से पहले तुम्हें एक बात बता दूं जो जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। कहा, वो बात क्या है? कहा, बात यह है कि इस गधा पर बैठने के बाद मक्का और मदीना उसे नज़र आएगा जो न कभी झूठ बोला हो, न बेईमानी किया हो, न चोरी किया हो, न धोखा दिया हो। चुनांचे वज़ीर आप फंस गया कि अगर मैं नहीं बैठता हूँ तो बादशाह मुझे अपने वज़ीर की जो नौकरी है उससे निकाल देंगे और कहेंगे तुम चोर हो, झूठे हो, मक्कार हो, धोखा देते हो, तुम्हारा जो है हमारी बादशाहत और सल्तनत में कोई काम नहीं। तो अपनी इज्जत बचाते हुए गधा पर सवार हो गया। गधा पर सवार होने के बाद ऊपर देखता है, नीचे देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, आगे देखता है, हर तरफ देखता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। अब ये अगर कहे कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता तो फिर बादशाह की तलवार खुली है, उसकी गर्दन उड़ जाएगी कि तुमने जुल्म किया है, तुमने चोरी की है, तुमने झूठ बोला है, तुमने धोखा दिया है। तो बहरहाल बादशाह उससे पूछता है, अब बताओ भी ज़रा क्या नज़र आ रहा है? तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपना सर बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि बादशाह सलामत, सच मानो में मक्का और मदीना नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद वो गधा से उतरता है और बादशाह उस गधा पर सवार होते हैं। बादशाह भी ये शर्त सुन चुके होते हैं। बादशाह के बैठने के बाद भी कुछ नज़र नहीं आता है, न उसे आसमान ज़मीन के सिवा और इर्द गिर्द की चीज़ों के अलावा उसे कुछ नज़र नहीं आता है। बादशाह तो बादशाह है, वो आप कैसे कहे कि हमें मक्का मदीना नज़र नहीं आ रहा? अगर वो कहेगा तो उसके सामने बात खड़ी है कि बादशाह भी झूठा है, बादशाह भी चोर है,
बादशाह भी डकैत है, बादशाह भी बेईमान है, बादशाह भी फरेब देने वाला है। बहरहाल वो भी अपने वजीर से उसी तरह से झूठ बोल करके अपना काम चला लेता है। मेरे बुजुर्गों और दीनी भाइयों, इस वाकया के अंदर, इस चुटकुला के अंदर, इस कहानी के अंदर मैसेज है और हमारे लिए एक पैगाम है, हमारे लिए एक नसीहत है कि सिर्फ पैसों से जन्नत नहीं खरीदी जा सकती। सिर्फ पैसों की बुनियाद पर जन्नत हम नहीं खरीद सकते। जन्नत का खरीदार बनना अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको आबिद बनना पड़ेगा, जाहिद बनना पड़ेगा, मुत्तकी बनना पड़ेगा, परहेजगार बनना पड़ेगा, मोमिन बनना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि कोई ऐसा दूरबीन मिल जाए जिसके होते हुए हम अपनी कब्र में उसको तकिया में रख लेंगे, उसके ज़रिए से जन्नत के मज़े लुटते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों। आपके पास लाख कुछ आ जाए, जब तक आपके सीने के अंदर ईमान न होगा आपको जन्नत नहीं मिलेगी, आपको जन्नत नहीं मिलेगी, आपको जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दीनी भाइयों, हमारे और आपके लिए बेहतर है, हमारे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम सब उसी डगर पर चलने वाले बन जाए जिस डगर पर चलकर लोगों ने कामयाबी हासिल की है। उसी रास्ते के हम सब मुसाफिर और राही बन जाए जिस रास्ते पर चलने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको हुक्म दिया है। ये खेल कूद की दुनिया से कुछ नहीं मिलने वाला है, ये फालतू की दुनिया से कुछ नहीं मिलने वाला है। इस दुनिया का नाम पड़ चुका है, इस दुनिया का नाम आप सबके सामने मौजूद है कि इस दुनिया को दारुल इम्तिहान कहा गया, इस दुनिया को दारुल असबाब कहा गया। तो भला बताइए, एग्जामिनेशन हाल में भी कोई हमेशा हमेश के लिए रहता है? भला बताइए, सबब वाली दुनिया में भी कोई हमेशा हमेश रहेगा? ऐसा नहीं है। और हमेशा की दुनिया भी हमें बता दी गई है, हमेशा की दुनिया आखिरत की दुनिया है। हमेशा रहने वाली चीज़ आखिरत की चीज़ है। हमेशा रहने वाली जो दुनिया है वो हमारे लिए और आपके लिए मरने के बाद की दुनिया है। लोग कहते हैं मरने के बाद सिस्टम ख़त्म हो गया। नहीं मेरे बुजुर्गों, जो अकल वाले हैं, जो होश वाले हैं, उनकी नज़र में हमेशा यही बात रहती है कि असल सिस्टम तो वहीं से शुरू होगा जब मलकुल मौत हमारे घर पर दस्तक देगा। असल वक्त तो वहीं से शुरू होता है। ये तो हमें इम्तिहान में कामयाब और नाकाम होने का मौका मिला है। असल वक्त तो हमारे काम का, हमारे अंजाम का, हमारे इनाम का, हमारे एजाज का, हमारी मेहनत का नतीजा का उस वक्त शुरू होगा जब हमारे रिश्तेदार कांधों पर उठा करके हमें मनोमट मिट्टी के नीचे दबा देंगे। उस वक्त से हमारी ज़िंदगी की स्टार्टिंग है मेरे बुजुर्गों, उस वक्त से हमारी ज़िंदगी की शुरुआत है, हमारी ज़िंदगी का आगाज़ है। ये भूल भुलैया है, इस झंझट में नहीं पड़ना है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों। चंद दिन की ज़िंदगी है, आपस में मेल मोहब्बत के साथ रह लेना ही कमाल की बात है। चंद दिन और चंद रोज़ा ज़िंदगी है, इसके अंदर हम सब अपने आप को जितना बेहतर बनने की प्रयास कर लें, कोशिश कर लें, उतना ही कम है। अपने आप को अल्लाह के हुजूर जितना ही अच्छा बना ले उतना ही कम है। ज़्यादा से ज़्यादा मरातिब हासिल करेंगे तो जन्नत में 5 मंजिला, 10 मंजिला, 1000 मंजिला आप ही का होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर छोटी मोटी जन्नत मिलेगी, फिर आप अफसोस करेंगे काश थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो आज फलना की तरह जन्नत में हमारा भी महल होता। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वहाँ कोई हसरत काम नहीं आएगी, वहाँ कोई आरजू काम नहीं आएगी, वहाँ कोई तमन्ना और ख्वाहिश काम नहीं आएगी। मौका जो मिला है इसी को गनीमत समझिए, वरना गधा पर बैठकर मक्का मदीना देखने वाले बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह के झोल पट्टी की दुनिया में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इस दुनिया को बक़दर ज़रूरत हासिल कीजिए, जितनी ज़रूरत हो उतनी इस दुनिया को हासिल कीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा हो तो उसको हासिल करने के चक्कर में अपनी आखिरत को तबाह मत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सच मानों में ईमान वाला, हम सबों को ईमान वाली सोच अता फरमाए।